आगमन विधि, जो शिक्षण विधि हम पढ़ने जा रहे हो इसमें पहली विधि पढ़ेंगे आगमन विधि। बिल्कुल नॉर्मल, जो इनकी मेन चीजें वो याद कर लो, बाकी टेंशन नहीं है। सबसे पहले देखो आगमन विधि में क्या होता है कि इस विधि में पहले छात्रों के सामने ये याद कर लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र उन उदाहरणों में तुलना कर, फिर छात्र उन उदाहरणों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना कर सामान्य तथ्य की पहचान करते हैं, तुलना करते हैं, फिर उनमें एक कॉमन चीज क्या आ रही है बार बार उसकी पहचान करते हैं और उस सामान्य तथ्य को नियम या सूत्र के रूप में स्थापित कर देते हैं। आगमन विधि के 4 पद होते हैं, ये 4 पद यहां पर आगे देखो आप, उदाहरण पद, तुलना पद, सामान्यीकरण या नियमीकरण पद और लास्ट में आता है प्रयोग पद। जैसे अब इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और इस विधि से पढ़ाना चाहते हो और आप मान लो संधि पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पर उदाहरण दे दोगे बच्चों को। और जैसे मान लीजिए अपन 2-3 उदाहरण दे देते हैं, जैसे आपने दे दिया विद्यालय, ठीक, दूसरा उदाहरण दे दिया आपने छात्रावास, तीसरा उदाहरण दे दिया आपने रत्नाकर, ठीक है। ये 3 उदाहरण बच्चों को दे दिया आपने, बच्चों से बोला कि इसकी संधि विच्छेद करो और पता करो कि कौन सी संधि है या कौन सा नियम इसमें लग रहा है। अब बच्चे इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ उन्होंने कर दिया विद्या प्लस आलय, विद्याधन आलय, यहाँ कर दिया उन्होंने छात्र प्लस आवास कर दिया, यहाँ कर दिया उन्होंने रत्न प्लस आकर कर दिया, ठीक है, ये कर लिया उन्होंने। अब वो क्या देखेंगे कि क्या जोड़ने पर क्या बन रहा है, खुद परीक्षण करेंगे, खुद खोज करेंगे, उसमें खुद ही पूरा काम बच्चे को करना है। यहाँ पर अध्यापक कम, बच्चे का ज्यादा रोल होता है। तो देखो यहाँ पर आ गया, उसने देखा, और यहाँ भी क्या आ रहा है आ, तो आ प्लस आ क्या हो गया आ, एक तो ये देख लिया उसने, बच्चे ने यहाँ देखा यहाँ अ आ रहा है, यहाँ आ आ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है। यहाँ देखा उसने कि अ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो उसने एक कॉमन चीज देख ली, सामान्य के सब में आ बन रहा है। तो अब उसने खुद ने ही नियम बना दिया कि अ या आ के बाद अ या आएगा तो आ हो जाएगा। तो ये उदाहरण से अपन किस तरफ चले, नियम की तरफ। भाई ये तो उदाहरण दिया था ना, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उसमें खोज की, उन्होंने प्रयास करके उसमें निकाला कि अ या आ के बाद अ या आता है तो आ बन जाता है। तो यहाँ उदाहरण से उसने क्या सीखा, नियम। क्या सीखा उसने, नियम। तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की और सूत्र, शिक्षण सूत्र पर पढ़ाई जाती है, यानी कि इसका शिक्षण सूत्र क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। तो इस प्रकार से, तो यहाँ देखो जैसे कि उदाहरण पद, पहले उसको उदाहरण दिए गए, तुलना, उसने आपस में तुलना करी उन उदाहरणों में एक दूसरे में, फिर सामान्यीकरण, सामान्य कॉमन चीज देखी उसने कि सब में आ बन रहा है, फिर नियमीकरण, अब वो उसका नियमीकरण करेगा कि अ या के बाद अ या आता है, आ आता है तो आ बन जाता है, फिर उसका वो प्रयोग करेगा, वो नियम लिख लिया उसने, फिर वो बाकी जो उदाहरण दिए जाएंगे उनमें सब में उस सूत्र का प्रयोग करेगा और पता करेगा कि इसमें कौन सी संधि है। और ये कौन सी विधि के द्वारा होता है, आगमन विधि के द्वारा। आ गया होगा आपको समझ में। फिर देखिए कि इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र उन उदाहरणों में क्या करता है, तुलना करता है, तुलना करके सामान्य तथ्य की पहचान करता है और उस सामान्य तथ्य को नियम या सूत्र में स्थापित कर देता है। यही कौन सी विधि है, आगमन विधि। कौन सी विधि है ये, आगमन विधि है। आगमन विधि के कितने सोपान होते हैं, 4 सोपान या 4 पद, पद को हम सोपान भी कह सकते हैं। पहला कौन सा होता है, उदाहरण पद, दूसरा होता है तुलना पद, तीसरा सामान्यीकरण पद या नियमीकरण, और चौथा होता है प्रयोग पद। ये आगमन विधि। अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी विधि आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, आगमन विधि निम्न शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। भाई आगमन विधि निम्न शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। यह आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए कि कौन कौन से शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। तो 2 अपने पहले लिखे, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विशेष क्या था, उदाहरण देना, उसी तरफ सामान्यीकरण की तरफ गया बच्चा। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो पहले उसने उदाहरणों का क्या किया, विश्लेषण किया। संश्लेषण यानी कि उसका नियम बनाने की तरफ गया हो, तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ज्ञात से
अज्ञात की ओर। उसको विद्यालय ज्ञात था, विद्या प्लस आलय, उसे अज्ञात क्या था, उसको उसका सूत्र, उसका नियम उसको ज्ञात थोड़ी था। तो ज्ञात से किस तरफ गया वो, अज्ञात की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, ये समझ गया। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो चीजें उसके सामने थी उससे अमूर्त रूप की तरफ गया वो, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जो चीज स्थूल थी पूरी उसने देखा, विद्यालय वगैरह रत्नाकर सारे, उनसे सूक्ष्म बारीकी की तरफ गया वो, कि अ प्लस आ होता है, अ या आ प्लस अ या आ के बाद अ या आता है तो आ बन जाता है, तो वो उसकी तरफ से सूक्ष्म की तरफ उसने गति की। तो आगमन विधि में किन किन शिक्षण सूत्रों को प्रयोग में लिया जाता है, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसे आप ऐसे कैसे एक ट्रिक से याद रखिए, देखो वी यानी कि विश्वविद्यालय कहते हैं हम, वी ठीक है। फिर आप करोगे ज्ञाऊ, वी ज्ञाऊ, मूर्त स्थूल आगमन विधि, है ना, ऐसे लिखोगे आप, आगमन विधि, ठीक है। वी ज्ञाऊ मूर्त स्थूल आगमन विधि, ऐसे याद रखना आप, वरना भूल जाओगे। क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि इसके बाद जो विधि पढ़ेंगे आप, उसमें अगर आपने ये याद कर लिया तो उसमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि निगमन विधि जस्ट इससे अपोजिट, सारे सूत्र उसमें उल्टे हो जाएंगे। बस एक में याद कर लो, दूसरे में याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो वी ज्ञाऊ मूर्त स्थूल आगमन, वी यानी कि विश्वविद्यालय से याद करो, वी ज्ञाऊ मूर्त स्थूल आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगमन विधि की क्या क्या मुख्य बातें हैं या विशेषताएं या इसके गुण जो भी है वो सब चीजें आपके इसमें आ गई हैं कि यह विधि, कौन सी विधि, आगमन विधि, क्या क्या काम करती है, क्या क्या इसके फायदे, कहाँ ये ज्यादा उपयुक्त है, कहाँ अनुपयुक्त है। आगमन विधि छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हो क्लास में और छात्र क्रियाशील नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आपका कोई मतलब नहीं है आगमन विधि का प्रयोग करने का, है क्या। आपने उदाहरण दे दिया, वो उनको प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहा, बट उठो झाँक रहे है, तो क्या मतलब है फिर। तो यह विधि छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यह विधि रोचक है, यह विधि छात्र केंद्रित है और यह विधि मनोवैज्ञानिक बिल्कुल है। सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे, सारे बच्चे काम करेंगे तो रोचक बनेगी। छात्र केंद्रित है, इसे छात्र के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। और मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक यानी खुद प्रैक्टिकली करता है बच्चा इसमें जाकर। आगे देखिए, मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहायक है ये। क्यों है, जब बच्चा खुद करेगा तो उसके मानसिक शक्तियों का विकास होगा कि नहीं होगा, तो मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहायक विधि है। रटने की आदत का ह्रास मतलब हानि कर सकते हो या कमी कर सकते हो, है ना, कि रटने की आदत का ह्रास करने वाली विधि, रटने की आदत को कम करती है ये विधि, समझने की आदत ज्यादा विकसित करती है। समझ रहे हो आप, कैसे करेगी, जब आप बच्चा खुद ही नियम बना लेगा तो उसको रटने की कहाँ जरूरत है। उसने खुद ने निकाले भाई ऐसे ऐसे ये नियम होता है, तो उसने खुद ने आविष्कार कर लिया, तो मनोवैज्ञानिक विधि है। रटने की आदत का क्या कर रही है, ह्रास कर रही है, यानी कि कमी कर रही है उसमें। अनुसंधान या खोज का मार्ग, आगमन विधि छात्रों को अनुसंधान या खोज का मार्ग प्रशस्त करती है। बच्चे में वो खोज की अनुसंधान करने की प्रवृत्ति वहीं से बन जाती है। जब वो खुद ही प्रैक्टिकल खुद ही करेगा, खुद ही नियम बनाएगा, तो वो एक तरह से उसमें अनुसंधान खोज करने की प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। नियम या सूत्र की स्थापना में सहायक, बिल्कुल इससे नियम या सूत्र की स्थापना कर सकता है बच्चा, तो नियम या सूत्र की स्थापना में सहायक विधि आगमन विधि। सामान्य छात्रों के लिए तो बढ़िया है भाई ये। उदाहरण दे दे, एक उदाहरण, 2 उदाहरण, 10 उदाहरण दे दे एक ही तरह के, निकाल के बना देगा, हाँ भाई ऐसे होता है इसमें। तो सामान्य छात्रों के लिए तो ये क्या है, उपयुक्त है। लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अनुपयुक्त क्यों है भाई, वो बोर होने लग जाएगा फिर, ऐसे वैसे कहीं कर उसे तो कटेगा वो, यानी कि प्रतिभाशाली छात्र फिर इसमें क्या होने लग जाएगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, यानी कि उसके लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो सामान्य, आप छोटी कक्षाओं में आप इसको प्रयोग में लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, बड़ी कक्षाओं में लेते हो तो आपको फायदा कम होगा, ठीक है। तो सामान्य छात्रों के लिए तो क्या है, उपयुक्त है। ध्यान रखना इस चीज को, सामान्य यहाँ यही गड़बड़ करा देगा आपका। क्या आगमन विधि के संबंध में असत्य कथन है,
वो दे दे सामान्य छात्रों के लिए उपयुक्त, वो उल्टा दे दे कि सामान्य छात्रों के लिए अनुपयुक्त और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयुक्त। मर गया। ये आते हैं और क्या आए हैं, कई बार आए हैं। तो सामान्य छात्रों के लिए तो क्या है ये, ध्यान रखना आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए, सामान्य नॉर्मल छात्रों के लिए बढ़िया है, लेकिन प्रतिभा वाले छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। ये आ गया ना, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, दोनों एक ही बात है। सामान्य छात्र ज्यादा ध्यान रखे तो आप छोटी कक्षाओं में होते हैं, बड़ी कक्षाओं में प्रतिभाशाली छात्र, ऐसे याद करने के लिए तरीका बढ़िया है। तो छोटी कक्षाओं के लिए बढ़िया है, बड़ी कक्षाओं के लिए बढ़िया नहीं है। समय और श्रम साध्य विधि, समय बहुत लगता है भाई, परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है। श्रम साध्य, श्रम यानी कि मेहनत, परिश्रम बहुत ज्यादा करनी पड़ती है इसमें, करते हैं नहीं करते हैं। हिंदी में इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, ये भी ध्यान रखो आप। वो यहाँ उल्टा दे दे कि पद्य शिक्षण गद्य शिक्षण, नहीं, केवल व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। तो ये थी अपने आगमन विधि। दोबारा पढ़ते हैं एक बार और। यह विधि छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि रोचक, छात्र केंद्रित व मनोवैज्ञानिक होती है। आगमन विधि मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। आगमन विधि में से रटने की आदत का ह्रास करने वाली विधि है। आगमन विधि में अनुसंधान या खोज का मार्ग प्रशस्त करती है। आगमन विधि नियम या सूत्र की स्थापना में सहायक विधि है। आगमन विधि सामान्य छात्रों के लिए उपयुक्त है और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। ये चार चीजें तो आप ना ढंग से कर लेना, गड़बड़ यही करेगा, उपयुक्त अनुपयुक्त करके आपको चुका देगा। समय व श्रम साध्य विधि है और यह विधि हिंदी में व्याकरण शिक्षक के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि हिंदी में इस विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, व्याकरण शिक्षण में। तो ये थी अपने आगमन विधि।